हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है कारक। और टाइमिंग रहेगी क्लास की 30 से 35 मिनट। और कक्षा आप कोई भी लिख सकते हो, छठी, सातवीं, आठवीं, जो भी आपको अच्छी लगे, क्योंकि व्याकरण हर एक कक्षा में होता है। तो इसके बाद क्या करना है, हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि कारक का अर्थ स्पष्ट करने में, कारक के भेदों को वर्गीकृत करने में, कर्ता कारक की व्याख्या करने में, कर्म कारक और करण कारक में अंतर स्पष्ट करने में, और पांचवा है इन्होंने लिखा विभक्तियों की विशेषता का विश्लेषण करने में। उसके बाद क्या करना है, आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, चौकबोर्ड, संकेतक और झाड़न इत्यादि होते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपकी चार्ट आदि का प्रयोग होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, पीके टेस्टिंग करनी है, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है बच्चों का। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे इन्होंने पूछा है कि सीता का अपहरण किसने किया, तो बच्चा उत्तर देता है रावण ने। फिर इन्होंने सेकंड प्रश्न फिर से पूछा कि रावण को किसने मारा, बच्चे उत्तर देते हैं राम ने। तो टीचर फिर से उनसे प्रश्न पूछता है, यानी आप फिर से उनसे प्रश्न पूछोगे, वाक्य के मध्य में आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, उत्तर देंगे, परंतु वह उत्तर क्या होंगे, संतोषजनक उत्तर नहीं होंगे, यानी असंतोषजनक उत्तर। उसके बाद क्या करना है, आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन देनी है बच्चों के सामने कि किस तरह। ये जो पिछली क्रिया थी ये सिर्फ आप तक की होती है कक्ष में। जो प्रस्तुतिकरण है ये आप कक्ष में जाके प्रेजेंट करते हो। पिछले जो है वो अध्यापक खुद के लिए उद्देश्य बनाता है कि उसने आज बच्चों को क्या सिखाना है। उसके बाद क्या है, कारक लिखने आपने शिक्षण बिंदु में, और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने बच्चों को समझाना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। और कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर उपविषय को लिखेगा। और छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे, सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखे हुए को लिखेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है, चॉक बोर्ड पे जाके क्या करना है, लिखना है कारक, जो भी चॉक बोर्ड का इधर कॉलम बना है सामने। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है, बच्चों को कारक के बारे में समझाते जाना है। और बच्चों की क्या क्रिया होगी इसमें सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप बीच बीच में कंपोनेंट का प्रयोग भी कर सकते हो कि छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। उसके बाद जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, इसी तरह से आप भी उदाहरण ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो। उसके बाद आपने जो भी लेसन प्लान बनाना है तो उसको इस तरीके से बनाना है ताकि वो बच्चों को क्या हो, आसानी से समझा सकें। जैसे इन्होंने लिखा है कि फिर इन्होंने प्रश्न पूछा है कि छात्रों, कारक के कितने भेद होते हैं, विशाल आप बताइए। तो विशाल उत्तर देता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो टीचर क्या करता है, उसे शाबाश देता है कि शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपने कारक के भेद हैं, जितने भी 8 हैं, वो क्या करने हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने हैं, ताकि क्या हो, बच्चे उन कारक के भेदों को लिख सके और क्या कर सके, कक्ष में किसी भी तरह का शोर ना करें। क्योंकि जब बच्चे ब्लैक बोर्ड की ओर देखेंगे तो वो क्या करेंगे, शोर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो भी आपने कर्ता कारक के जो भी आपने 8 कारक बच्चों को बताए ब्लैक बोर्ड पर, फिर आपने उन्हें उन कारकों के बारे में समझाना है। जैसे फिर आपका नेक्स्ट जो कार्य होगा वह होगा कर्ता कारक, जो आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा। फिर आपने कर्ता कारक के बारे में बच्चों को समझाना है और क्या लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद कर्म कारक आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु होगा। तो
जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप उसी प्रकार से लेसन प्लान को लिख सकते हो या फिर वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको किसी तरह की लेसन प्लान बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट में हमें अपने सजेशन भी दे सकते हो कि हम इस टॉपिक पे लेसन चाहिए, हम उस लेसन को भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, संप्रदान कारक जो आपका शिक्षण बिंदु होगा उसको भी आपने जैसे जैसे आपके जो भी पॉइंट होंगे वो अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाना है, या आपने पहले ही लिखे होने 8 पॉइंट, तो उनको क्या करना है, पॉइंटर से बच्चों को बोलना है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर ये वाला हेडिंग लिखो, और आप क्या करो, मुख से बोलकर उन्हें समझा सकते हो या ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, अपादान कारक। तो ये थी कारक के लेसन प्लान की वीडियो। और नेक्स्ट पेज में क्या करना है, आपने संबंध कारक के बारे में लिखना है, और क्या लिखना है, कंपोनेंट कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। छात्रों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र क्या करेंगे, किसकी ओर देखेंगे, चॉक बोर्ड की, मतलब जो भी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी ओर देखेंगे। फिर आपने बच्चों से प्रश्न पूछना, जैसे ही बच्चा उत्तर देता है आपने उसे शाबाश बैठ जाइए इस तरीके से क्या करना है, मोटिवेट करना है। उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा है ना कारक के भेद, आप उसी तरह से कारक के भेद को एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को बता सकते हो, ताकि क्या हो कि उन्हें लेसन बहुत ही आसानी से समझ आ सके और क्या हो, क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे। टीचर ही क्या करता है, किसी भी विषय को कठिन और आसान बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आपने क्या करना है, बच्चों के लिए आसान बनाना है और साथ में क्या करना है, इंटरेस्टिंग भी बनाना है। इसके बाद है आपका अधिकरण कारक शिक्षण बिंदु। तो जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो लेसन प्लान। फिर उसके बाद क्या है, संबोधन कारक आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। फिर क्या है, विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं, कि विभक्तियों का प्रयोग आपने किस प्रकार से करना है, आप बच्चों को ये भी समझा सकते हो कक्षा में। और जैसे ही आपकी क्लास खत्म होने वाली हो तो आप कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। फिर आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने कारक के भेद और विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मैंने आपको जितनी भी वीडियो में जो स्लाइडें बताई या जो वो मैंने जल्दी जल्दी बताया ताकि क्या हो, आपका टाइम बच सके। नहीं तो अगर मैं हर एक पेज पढ़ने लगता तो 30 और 35 मिनट की वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। इसलिए मैंने वीडियो आपके लिए बिल्कुल छोटी सी बनाई है ताकि क्या कर सकें आप, जैसे वीडियो का नेक्स्ट पेज स्लाइड हो रहा है तो आप वहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेसन प्लान लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, मूल्यांकन। आपने बच्चों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो इन्होंने मूल्यांकन में पहला प्रश्न पूछा है कि कारक किसे कहते हैं, सेकंड पूछा है कि कारक के कितने प्रकार हैं, तीसरा पूछा है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, और चौथा है कर्म कारक और कर्ण कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, और पांचवा है विभक्तियों की क्या विशेषताएं हैं। और फिर आपने क्या करना है, बच्चों को गृह कार्य देना है। तो जैसे इन्होंने गृह कार्य दिया है कि कारक के प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करें, कर्ता कारक के 10 उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हो, बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये सीरीज़ हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी हर दिन 10 AM पे नई वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पे। तो लेसन प्लान बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए हम अपने संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो कारक के बारे में। चलिए दोस्तों, अलविदा। आपका दिन मंगलमय हो।